कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और दो एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये तीन गहने जिसकी भी जिंदगी में होते हैं उसको कभी भटकना नहीं पड़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तीन गहने जिसने अपने शरीर पर, अपनी जिंदगी में, अपने मन पर, अपने चित्त पर और अपने जीवन में उतार लिया, फिर उसको कभी भटकना नहीं पड़ा। जैसे कोई आभूषण का श्रृंगार ऐसा होता है जिसके श्रृंगार से हमारी सुंदरता होती है। जैसे स्त्रियों के कान के कुंडल हो गए, मस्तक का बोर हो गया, बिंदा, नाक की नथनी हो गई, गले का मंगलसूत्र हो गया, हाथ का चूड़ा हो गया, पांव की पायल हो गई। ये कुछ गहने ऐसे हैं जिन गहनों से सुंदरता नजर आती है। पुरुषों में भी कुछ गहने ऐसे हैं जिससे उनकी सुंदरता दिखती है। जैसे हाथ की अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, घड़ी हो, हाथ में बंधा हुआ कोई कलेवा, नाड़ा, लच्छा हो। पुरुष के जीवन में भी बहुत से गहने हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ गहना उसकी वाणी का होता है। अगर वाणी ठीक नहीं है तो किसी गहने का कोई मोल ही नहीं, कोई महत्व। खूब सारा श्रृंगार भी आपने धारण कर रख लिया, खूब अच्छा पहन भी लिए, और मालूम पड़ा आपकी वाणी ही ठीक नहीं है, तो फिर क्या मतलब। अगर वाणी तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी वाणी अगर श्रेष्ठ है, तो फिर आप कोई गहना पहनो चाहे ना पहनो, तुम्हें जीवन भर लोग सुंदर ही कहेंगे और सुंदर ही दिखेंगे। वो वाणी का गहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। और इन सभी सुंदरता में एक तीन गहने भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताए हैं। जो तीन गहने ऐसे हैं जिसके बल पर आप दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर सकते हो। आज लाखों की भीड़ है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, हम जानते हैं। पानी गिरने के कारण बस आसपास का क्षेत्र भी कीचड़ है, गीला है, फिर भी आप लोग अपना आसन लगा लगा कर बैठे हो और भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो। ये शिव की ही उदारता है, शंकर की ही करुणा। शिव जी ने पार्वती जी को तीन गहने बताए कि जिस मनुष्य के पास में जो तीन गहने होंगे वो मानव अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और सारा सुख प्राप्त कर लेगा।
और जिस जिस मनुष्य को अपने जीवन में ये 3 गहने मिल जाएं, समझ लेना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से 3 गहने हैं? वो 3 गहने हैं। पहले नंबर का है विश्वास। जम के बोलो, कौन सा गहना? विश्वास। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, विश्वास। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए, उसमें से पहले नंबर का गहना है विश्वास। और वो विश्वास किस पर होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन अच्छा कर कर रहूँगा, ये विश्वास। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, और ये विश्वास खुद पर भी हो और मेरे शिव पर भी हो। ये विश्वास स्वयं पर भी होना चाहिए और देवाधिदेव महादेव पर भी होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, जब हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, तब निश्चित है कि हम जो नहीं भी कर सकते हैं वो शिव जी की कृपा से कर दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारा विश्वास एक हमारे भीतर का गहना है, और ऐसा गहना है विश्वास का कि जो हमें बल प्रदान करता रहता है, हमको सुख प्रदान करता रहता है, और ये हमें एक अलग से एनर्जी देता रहता है। और शंभु शरण मांगू दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। 3 गहनों में पहले नंबर का गहना विश्वास का है। अब शिव जी ने पार्वती से कहा दूसरे नंबर का गहना जो मनुष्य के पास होना चाहिए वो है उसकी मेहनत का गहना। दूसरा गहना है उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत। ये दूसरे नंबर का गहना है आपकी मेहनत का गहना। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा भी परिश्रम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचोगे और आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त होगा। फिर शिव जी ने तीसरे नंबर का गहना बताया। पार्वती जी से कहा पार्वती तीसरे नंबर का गहना है सब्र, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा। ये तीसरे नंबर का गहना है आपका सब्र। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, विश्वास। दूसरे नंबर पर है मेहनत और तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। जब आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया,
फिर आपने मेहनत कर ली और मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, विश्वास करने के बाद भी यदि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना, मेहनत करते रहना, विश्वास करते रहना, फिर थोड़ा इंतज़ार करना, और इंतज़ार का फल जब मिलेगा तो जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा, फिर दुख नहीं। शिरडी के साईं बाबा का एक मूल मंत्र है, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा होना चाहिए और सबूरी होना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। आपने इंतजार ही नहीं करा तो फिर जीवन का कोई आनंद ही नहीं है। जो सुख प्रतीक्षा में है वो सुख मिलने में नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? जो सुख प्रतीक्षा में है, इंतजार में, वो मिलने में नहीं है। कैसे? प्रैक्टिकल करना। तुम्हारे घर में टीवी नहीं थी, या 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, या फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, या तुम्हारे घर में कोई जो तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ नहीं थी, तुमने उसकी प्रतीक्षा करी, इंतज़ार करा। टीवी आएगी, दशहरे पे आएगी, दिवाली पर आएगी, सोफ़ा सेट आएगा, या फिर 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, 2 व्हीलर गाड़ी आएगी, इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार करते रहे, बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, इंतज़ार करते रहे, और फिर जब प्रतीक्षा पूरी हो गई, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, या गाड़ी आ गई, या सोफ़ा सेट आ गया, या टीवी आ गई, उसके बाद का फिर समय तुम जानो, क्योंकि अभी हमारी बहू नहीं आई। उसके बाद का तुम जानो। बोलो सही है कि गलत है? प्रतीक्षा थी, थोड़ी इंतजार था, थोड़ा सब्र था, तो थोड़ा आनंद था। प्रतीक्षा में जो सुख है वो सुख मिलने में नहीं। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में फिर से लें। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। प्रतीक्षा करो, इंतजार। और जो सुख इंतजार में है वो मिलने में नहीं है। अच्छा, विचार करिए थोड़ा सा। जब तक भगवान नहीं मिल रहा ना, शंकर भगवान, जब तक तुम्हें शिव महापुराण की कथा नहीं मिलती ना, 1, 1:15, 1:30 बजे तक तुम ऐसी बेचैन रहती हो, इधर उधर 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 उधर। और जैसे ही कथा चालू हुई और शिव महापुराण की कथा मिल गई, फिर तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, फिर उससे मिल लिए, कथा 2.5 घंटे की कानों में पड़ गई। अब फिर जैसे ही सुध नहीं रहेगी, क्यों इतनी जल्दी 4 बज गई? जिसका इंतजार रहता है ना, और उससे अगर मिलन हो जाए तो उससे मिले हुए 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे थोड़े से लगते हैं। इतनी जल्दी? फिर 4 बजते से ही अपनी अपनी दरी संभाली, बैग पीछे करा, दरी संभाली, बैग पीछे करा। मैं
संचेती परिवार में विशाल जी की मम्मी जी से कहूँगा आपसे, एक बार रात्रि के समय पर यहाँ आके दर्शन जरूर करना। ऐसा योग कभी दूसरी बार बीजापुर में नहीं बनने वाला जो दर्शन का योग है। आप आइए। आप शिव जी की परम भक्त हैं, विशाल जी की माता जी शंकर जी की परम भक्त हैं। कई सालों से सोमवार का व्रत चाहे कुछ भी हो गया जिंदगी भर नहीं छोड़ा है, सोमवार का व्रत आज तक कर रहे हैं शिव भक्त। तो मैं निवेदन करूंगा ऐसे शिव भक्तों का रात्रि को आकर एक बार जरूर दर्शन करें, बड़ा सुख मिलेगा आपको। 4 बजते से ही बैग पीछे खसकाया और इतनी ऐश और आराम की जिंदगी की। कोई बजू वाला जा रहा हो ना कहीं तो जाते हैं तो मेरी बोतल ले जा, पानी भर लाना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले वाले के भरोसे चलते हैं। प्रतीक्षा में जो सुख है वो मिलन में नहीं। मेरे भोले बाबा से कहते रहना तुम मिलना मती, बस तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूं, तुम्हें याद करती रहूं, तुम्हारा इंतजार करती रहूं, वो मंगल है। तुम्हारा इंतजार मूल है। मिलने के बाद इतनी फिर आनंदता नहीं रहती है, प्रतीक्षा में आनंदता रहती है। प्रतीक्षा तीन गहने मेरे शंकर भगवान ने बताए हैं। पहले नंबर का बोलते जाओ विश्वास, दूसरे नंबर की आपकी मेहनत, तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। और स्टेशन पर पहुंचते से ही अगर तुम जैसे ही पहुंचे और वैसे ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम्हें घबराहट हो जाएगी। थोड़ा सा पहुंच गए स्टेशन पर और फिर तुम्हारी ट्रेन 5-10 मिनट इंतजार के बाद अगर आएगी ना तो तुम्हें सुकून मिलेगा कि हाँ अब आ रही है, मैं पहुंच गई हूँ, अब मेरे ट्रेन आएगी, मैं बैठूंगी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। इंतजार बहुत जरूरी है और बिना इंतजार के कोई सुख का अनुभव भी नहीं है। एक महिला ने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी मुझे 24 साल तक औलाद नहीं हुई। कितने साल? 24। और 24 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई तो मैं हिम्मत 5 साल के बाद में मैंने हिम्मत हार दी थी कि मेरे घर में औलाद नहीं होगी। फिर भी मेरे घर के लोगों ने मेरा इलाज करवाया, हम दोनों का इलाज चला। 8 साल 10 साल इलाज में निकाल दिए। 10 साल के बाद भी औलाद नहीं हुई, तब पूर्ण तरह से डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और तुम कभी पिता नहीं बन सकते। 10 साल के इलाज के बाद हमने आस छोड़ दी कि हमको बच्चा हो। 15 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए, 22 साल निकल गए और 22 साल निकलने के बाद 23 साल जब आया, 23वें साल में हमारे घर के पास में एक किराएदार नहीं आई
और उस किराएदारनी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, भाभी आपको औलाद नहीं है, कितने साल हो गए? तो कहा मुझे 23 साल हो गए, औलाद 24वां लग गया, औलाद। तुम एक काम करो कि टीवी के सामने अपना आसन बिछाओ और दोनों पति पत्नी टीवी पर कथा सुनो। और हमने टीवी पर पहली बार कथा 23 साल औलाद नहीं, 24 साल औलाद नहीं, फिर सुनना चालू करी। और कथा सुनने के बाद मन में एक विश्वास जागा। आप कहते हो कि विश्वास पूरा रखना शिव जरूर देगा, तो 24 साल शादी के होने के बाद जब विश्वास जागा तब पशुपति व्रत किया, आराधना करी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, शिव जी से बारंबार निवेदन करा, तो भी संतान का सुख नहीं। 24 साल निकलने के बाद हम पड़ोसन जो किराएदार नहीं आई उसके पास फिर पहुंचे। पत्र देखिए, मेरा नाम सोसीमा राजेंद्र पाटिल, गांव सीउर, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेके आ सकते हैं। 24 साल निकलने के बाद भी संतान का सुख सामने नजर नहीं आया तो किराएदारनी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज भी झूठ बोलता है। किराएदारनी ने कहा तू ऐसी बात मत कर, मैं सबकी बुराई सुन सकती हूँ पर वो सियोर वाला महाराज की नहीं सुन सकती, वो झूठ नहीं बोलता। उस किराएदारनी ने अपने उस बहन ने पत्र में लिखा कि किराएदारनी बोली वो सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, शंकर स्वयं कथा कहता है और मुझे विश्वास है तेरे घर औलाद होगी। एक बार फिर वापिस सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, वापिस प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 15 फरवरी 2024 को एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 संतान ने जन्म लिया 24 साल के बाद। दोनों संतान के फोटो लगा रही हूँ, दोनों के फोटो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी आस्था चैनल पर दोनों के फोटो देख सकते हैं। एक नहीं 2 मेरे बाबा ने दिए और 24 साल के बाद शिव पर अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बच्चों को लेकर आ सकते। शिव पर करा भरोसा, कभी टूटा नहीं, कभी नहीं। इंतजार बहुत जरूरी, सब्र बहुत जरूरी। 3 गहने मेरे शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती जी को। पहले नंबर का बोलते जाओ, विश्वास अपने आप पर भी रखना और देवाधिदेव महादेव पर भी रखना। दूसरे नंबर का अपनी मेहनत, मेहनत में पीछे मत हटना, परिश्रम करते रहना। कुआं खोदते रहो, 10 कुएं मत खोदना। एक गुरुजी ने 2 चेलों से कहा जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। दोनों चेले गए। एक चेले ने यहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। एक चेला एक ही जगह पर कुआं खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा, आखिरी में वो पानी वहाँ मिल गया। 15 फीट इधर खोदा, 25 फीट उधर खोदा, 50 फीट उधर खोदा। उस लड़के ने एक ही जगह पर 100 फीट खोद दिया। वो 15 और 20 और 50 फीट खोदता रहा और इसने पूरा गहराई तक खोद दिया तो पानी मिल गया। एक ही को भजते रहो, शिव को इतना भजना, इतना विश्वास करना, इतनी मेहनत करना कि मेरा शंकर भगवान। कई लोगों की आदत होती है, अभी मैंने पार्लर की दुकान खोली नहीं चली, कपड़े की दुकान खोली नहीं चली, मोबाइल की दुकान खोली नहीं चली, प्लास्टिक के सामान की दुकान खोली नहीं चली, खाद बीज की दुकान खोली नहीं चली। क्यों? क्योंकि हमने 10 जगह पर दिमाग दौड़ाया। उसकी चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। काका जी के लड़के की चल रही थी, उसको देखकर अपन ने खोल ली। ताऊ जी के लड़के की चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। 10 तरह की बुद्धि चलाई, दिमाग चलाया और 10 दुकान खोलकर चल देख लिया। आखिरी में पत्नी
पति की पत्रिका लेकर पहुंच गई बाबाओं के पास में। बताओ ना, मेरे पति का कोई योग अच्छा नहीं बैठ रहा, जो भी दुकान खोलता है उसमें घाटा पड़ जाता है। अब कह दिया कि तेरे यहाँ पितृदोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, पर ये नहीं बताया कि खुद के अंदर दोष है। अगर एक ही दुकान में मेहनत कर लेता तो जो पहले नंबर की खोली थी वही आगे निकल जाती। हम अपने भीतर का दोष तो देख नहीं रहे, अपनी मेहनत को तो हम देख नहीं रहे। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक जगह पर अपने विश्वास को अडिग रखो, मेहनत को अडिग रखो, थोड़ा समय लगेगा। 3 गहनों में सबसे बड़ा गहना है सब्र का गहना। थोड़ा इंतजार करना सीखो, आज नहीं तो कल। समय थोड़ा लग रहा है पर फल जरूर मिलेगा, प्राप्त मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। समय लग सकता है। एक बहन ने एक और पत्र लिखा, अच्छा है। मैं मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही जिसकी किडनी में दिक्कत थी, जो अभी 11 साल की है। कहीं बैठी हो चारू, चारू बेटा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, और यदि उसकी दादी आई हो तो वो भी हाथ हिला सकती है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही किडनी में दिक्कत थी, जो आज 11 साल की है, इलाज के लिए हमने मुंबई, गुजरात, सूरत के अस्पतालों में दिखाया तो बताया कि किडनी खराब हो गई है और ऑपरेशन करने का बोल दिया। किडनी निकालना होगी। घर वाले सभी जन चिंता में पड़ गए। तभी आपकी कथा धूलिया महाराष्ट्र में 2023 में हो रही थी। हम पंडाल में आए और महादेव से विनती की, आपकी अब किडनी ठीक कर दो। मेरे बाबा से निवेदन कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी पशुपति व्रत क्या केवल मनुष्य ने करा है? हम कहते हैं ये पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वयं राम जी ने भी करा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी करा है। पशुपति व्रत किया। महादेव को पशुपति व्रत करके महादेव को जल चढ़ाते और वो जल अपनी पोती को लाकर दे देते, बेलपत्र लाकर चारू को देते। तभी हमारे फैमिली के डॉक्टर को फाइल दिखाया तो डॉक्टर बोले कि किडनी में प्रॉब्लम तो है। तब भी मन नहीं माना। हम उसको अहमदाबाद के नरियाद में दवा खाने दिखाने को चले गए। तब उन्होंने भी कहा कि किडनी खराब हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या? कथा भी सुनी पंडाल में तो भी नहीं मन आया। तो हम लोग 2025 में फिर हम लोग सीहोर पहुंच गए और वहाँ से हमने रुद्राक्ष ले लिया। जनवरी में रुद्राक्ष लेकर बच्ची को उसका जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम नडियाद फिर गए और किडनी के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी किडनी ठीक हो गई है, अब इसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। किडनी ठीक हो गई है बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर बच्ची बैठी हो और उसकी दादी बैठी हो तो बच्ची को लेकर आ सकती है। 11 साल की चुरू
मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली। मोबाइल नंबर ये है। शिव शिव है, शंकर शंकर। अब इसमें 3 चीजें सामने आ गई। पहले नंबर पर आपका विश्वास, दूसरे नंबर पर आपकी मेहनत। डॉक्टर को भी दिखाया, और हमने पहले भी कथा में कहा है, डॉक्टर शंकर जी का एक रूप है। कौन है डॉक्टर? शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर के पास जाइए, बैठो बैठो बैठो। शंभु 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 नमन करो बाबा, जल्दी जल्दी प्रणाम करो। शंभु प्रणाम करो, जय बेटा जल्दी प्रणाम करो। दुखे काटो। 24 साल के बाद बच्चे हुए हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंभु शरण पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा कह रही है। 3 काम करिए, विश्वास, मेहनत। डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके पास जरूर जाओ। जांच बोले जांच कराओ, दवाइयाँ दे दवाइयाँ खाओ, और विश्वास रखो कि मेरे घर का ये व्यक्ति ठीक होकर ही रहे। फिर थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार। गलत जगह पर मत चले जाना। जब व्यक्ति दुखी होता है, तकलीफ में आता है, कष्ट में आता है, तो फिर वो 2-4 जगह दूसरी जगह भी जाता फिरता है। फिर कोई ने कह दिया ऐसा कर लो, फिर कोई ने कह दिया वैसा। ना ना ना, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। फिर नहीं भटक। हम इंतजार नहीं कर पाते। आज के व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी उलझन केवल एक ही है कि वो इंतजार करना नहीं जानता। वो इंतजार करना नहीं जानता। बहू ने कुछ बोला, सास से इंतजार नहीं हुआ, पलट कर जवाब दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने तुरंत पलट कर जवाब दिया। बाप ने कुछ बोला, बेटे ने पलट कर जवाब दिया। बेटे ने कुछ बोला, बाप ने पलट कर जवाब दिया। भाई ने कुछ बोला, भाई ने पलट कर जवाब दिया। आज के जमाने में लोग थोड़ा सा इंतजार नहीं करते। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है, आपको सर भी दिया है तो सर में दिमाग भी दिया। अरे बोलो तो जम के, दिया कि नहीं दिया? अगर ये सिर भगवान ने दिया है तो साथ में तुमको दिमाग भी दिया। नहीं तो सिर तो एक माचिस की तीली का भी होता है। देखिए माचिस की तीली, बोलो बोलो जम के बोलो। देखिए माचिस की तीली,
माचिस की तीली को देखना, उसमें भी सिर होता है, पर माचिस की तीली में दिमाग होता है क्या? नहीं। माचिस की तीली में सिर होगा पर दिमाग नहीं होगा। माचिस की तीली में केवल सिर है, केवल सिर। इसलिए माचिस की तीली थोड़े से ही घिसने से, थोड़े से ही घर्षण से, थोड़े से ही घिसने से माचिस की तीली तुरंत जल जाती है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। जिसमें दिमाग होता है वो किसी के कहने पर, अपशब्द कहने पर एकदम गुस्सा नहीं करता। जिसके अंदर दिमाग है वो तुरंत क्रोध नहीं करेगा, और जिसमें दिमाग नहीं है वो माचिस की तीली की तरह तुरंत क्रोध करेगा, तुरंत। थोड़ा सा किसी ने कहा और क्रोध आ गया, थोड़ा सा किसी ने बोला और गुस्सा आ गया। समझ लो कोई तुम्हें घिस रहा है, माचिस की तीली हो तुम, तुम्हारे में अंदर केवल सिर तो है तुम्हारा, पर दिमाग नहीं है। किसी ने तुम्हें घिसा, आप शब्द बोला, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, माचिस की तीली तो बारिश में गीली भी हो जाती, तो उसको 2-4 बार तो घिसना ही पड़ता है। तो किसी ने तुम्हें घिसा, किसी ने ताना दिया, गाली दी, अपशब्द कहा, बुराई करी, तुम्हें घिसता गया और तुम्हें एकदम गुस्सा आ गया। समझ लेना कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम केवल एक माचिस की तीली हो। मनुष्य होते तो किसी के घिसने पर तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुम्हें अपशब्द नहीं निकलते, तुम्हें गाली नहीं देते, तुम आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, क्योंकि तुम माचिस की तीली नहीं, तुम मानव की देह लेकर पैदा हुए, मनुष्य की देह, मानव हो तुम। कोई बोल भी दिया आड़ा टेढ़ा, कोई कह भी दिया अपशब्द, कोई बोल भी दिया, ताने भी दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी कह दिया, अपशब्द भी कह दिया, कोई बात नहीं। समय का थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। कभी मौका लगे ना तो एक बार शिव महापुराण की रुद्र संहिता अवश्य पढ़िएगा, और कभी अगर मौका मिल जाए तो कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय जरूर पढ़िएगा। कुर्म पुराण के 26वें अध्याय में और शिव महापुराण के रुद्र संहिता में, दोनों में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव से कहते हैं, ब्रह्मा जी सुनो, ए ब्रह्मदेव, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी गलत करने का सोचता है, शिव जी कहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है, पूरी जिंदगी को बर्बाद कर। यदि आप शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहे हो, शिव जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की कथा का रसपान कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर जी के नाम में डूबे हुए हो, शंकर जी की भक्ति में डूबे हुए हो, शिव स्मरण में डूबे हुए हो, शंकर भगवान की कथा में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, और यदि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम्हारे लिए बुरा लिख रहा है, तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, तुम्हारे लिए बुरा करने की तैयारी में है, समझ लेना उसके घर का व्यक्ति कोई ना कोई घर में या तो बीमार पड़ा रहेगा, या उसके घर में धीरे धीरे तकलीफें बढ़ती चली जाएगी, और उसको मरते दम तक धीरे धीरे केवल भुगतना ही पड़ेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, यह कह रही है शिव महापुराण की रुद्र संहिता, यह कह रही है कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय वर्णन कर रहा है। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी बुरा करने का सोचता है, बुरा बोलने का सोचता है, बुरा कहने का सोचता है, तो उसने अपने पूरे परिवार को डुबोने का विचार कर लिया, उसका परिवार सुखी नहीं रह सकता। तन से, मन से और धन से वो बर्बाद होता ही रहता है। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सबकी निंदा करिएगा,
पर शिव की कभी निंदा नहीं। सबकी निंदा करिए पर शंकर के भक्त की कभी निंदा नहीं। कारण एक, नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी थी तो नारद जी के मुख बंदर का लगा था। बंदर का। नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी और भगवान विष्णु ने निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। हयग्रीव अवतार हुआ था। ये निंदा बड़ी विचित्र है। बहुत सारे मिलेंगे दिन भर मोबाइल पर, उनका एक ही काम है कि शिव पुराण की निंदा करो, शंकर जी की निंदा करो, शिव भक्त की निंदा करो, शिव कथा वाचने वालों की निंदा करो, शिव स्मरण करने वालों की निंदा करो। उनके पास केवल फ्री बैठे हैं तो वो अपने कुल को कैसे डुबोएंगे, तो गलत गलत लिखते जाते हैं जिससे उनका कुल, परिवार, बेटे बेटी, माता पिता, परिवार के जितने सदस्य हैं वो किसी ना किसी रूप में तकलीफ भोगते ही रहते हैं। गलत लिखा, गलत बोला, गलत। अच्छा एक बात पूछें आपसे, सब उत्तर देना। कोई व्यक्ति की लड़ाई हो गई किसी व्यक्ति से और तुम पास में खड़े थे और खड़े होकर तुमने केवल इतना सा कहा, दे दो चार और दे, बोलो केस बनेगा कि नहीं बनेगा तुम पर? अरे जम के तो बोलो, बनेगा ना। क्यों बनेगा? तूने प्रोत्साहन दिया, तुझे बोलना था बंद कर, पर तूने कहा दे और दे, दो चार और दे। तुमने उसको प्रोत्साहन दिया कि मार, इसलिए मारने वाले से ज्यादा ज्यादा केस, ज्यादा ज्यादा धाराएं, जिसने प्रोत्साहन दिया दे दो चार, उस पर ज्यादा धाराएं लगती हैं, उसको ज़्यादा परेशान किया जाता है, उस पर ज़्यादा केस चलता है। उसी तरह मोबाइल पर किसी ने कुछ लिख दिया, तुमने उसमें कमेंट्स कर दिया, तुमने उसमें उसका साथ दे दिया और वो बड़े मुस्कुराकर तुम उसका साथ दे रहे हो। याद रखना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन ऐसा दंड देगा कि तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई गलत लिख रहा है, डिलीट हो जाओ, ब्लैक लिस्ट में डालो, खत्म। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, हम शिव के शिव हमारे, हमें क्या करना? आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कोई तुमको ज्यादा ताना दे, कितनी बनठन के निकलती है, तो दूसरे दिन कांजीवरम की साड़ी लाओ बनारसी और बेहतरीन पहन के निकलो। और आग लगे तो अच्छी बात, अपन तो और ठाठ से रहो। कई लोगों की आदत होती है, किसी को कोई कमेंट्स कर देता है तो वो बिल्कुल हल्की साड़ी पहने, हल्के तरीके से रहे बेचारा कि भैया आप कमजोर रहे, लोग ताने दे रहे हैं, लोग अपशब्द कर रहे हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, ताना देने वाला देता रहेगा। जिंदगी हो गई। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले, शिव जी नंदी पर पार्वती के साथ बैठकर जा रहे थे, तो किसी ने कह दिया बताओ दोनों एक नंदी पर बैठे हैं। शंकर भगवान नंदी से उतर गए, पार्वती जी को नंदी पर लेकर निकले। दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा बताओ पति तो नीचे चल रहा है, पत्नी को लेकर घूम रहा है नंदी पर। भगवान शंकर ने पार्वती को नीचे उतार दिया, स्वयं नंदी पर बैठ गए। तो फिर कहा बताओ कितना कठोर व्यक्ति होगा, पत्नी को नीचे चला रहा है, खुद बैठकर चल रहा है। दोनों ही नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। फिर किसी ने कह दिया बताओ इतना अच्छा तगड़ा नंदी है तो बैठकर क्यों नहीं जाते? ये दुनिया की रीति है, कहे बिगर रह नहीं सकते, इसलिए अपने को फुल एंजॉय से जिंदगी जीना है, अपनी मस्ती में जियो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए, खुश होकर जिंदगी जियो। आजा
यही बच्ची है जिसकी किडनी बचपन से ही बेकार थी। डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था, ऑपरेशन का। और नासिक की कथा को श्रवण करने के बाद बाबा पर भरोसा कर कर शिव पर आश्रित हुई और शिव जी की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया, किडनी ने काम करना चालू कर दिया, दवाई गोली बंद हुई और बाबा की कृपा से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजा साहब। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कह रही है, थोड़ा इंतजार रखिए, थोड़ा सब्र कह दो, बोलने दो। और फिर निवेदन करूं इस बैजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण की कथा से, 33 कोटि देवताओं में और देवियों में सबसे ज्यादा यदि किसी को सुनने को मिला है तो माँ पार्वती और देवादिदेव महादेव को सुनने को मिला है। पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर भी जाती थी ना, बेस्ट फ्रेंडों से मिलने भी जाती थी, तो पार्वती को नीचा दिखाया जाता था। हम नहीं कह रहे, पुराण कह रहे। एक बार पार्वती जी अपनी सहेली के यहां पर चली गई, मां लक्ष्मी के यहां, और लक्ष्मी जी बैठी हुई थी और पार्वती जी को देखकर बोली, पार्वती तेरे भी भाग्य बड़े विचित्र हैं री। पति भी मिला तो अड़भंगा मिला, नग्न वेशधारी, जटाजूड़ बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। मेरा घर देख, मेरे पति को देख, मेरे घर में सोने के सिंहासन, सोने के पर्णकोटे, बैकुंठ देख, सोने की दीवारें, सोने के कलश, सोने के द्वारे, सोने के फाटक, सोने की खिड़की, सब सोने का बना है। और पार्वती जी बोली, मुझे सोने से मतलब क्या है, मेरा तो जो पति है वो ही गोल्ड है, तो मुझे करना क्या है? जब मेरा पति ही गोल्ड है तो मुझे करना क्या इस गोल्ड? क्या करूं? मेरा तो पति ही गोल्ड। वो कहते हैं भोलेनाथ ब्यूटी फूल। सिर पे गंगाधारी, क्या बोलते सले, मस्तक पे गंगा सिर पे लेवे, कल्याण उनका कर दे। भोलेनाथ ब्यूटी, गंगा सिर पर ले ले, कल्याण वो कर दे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। मेरा पति तो खुद गोल्ड है, ये गोल्ड की नगरी का मैं करूंगी क्या? पति की निंदा करी, पार्वती जी से सहन नहीं हुआ, पार्वती जी चली। शिव जी के पास पहुंची तो भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, पार्वती जी एकदम धमक के शिव जी के पास तेजी में बैठ गई। पत्नी के हाथ के बर्तन मांजते मांजते गिरने लगे, बर्तन की आवाज तेज आने लगे, तो पति को समझ लेना चाहिए कि जरूर कोई बात है, कोई बात जरूर है, आवाज आ रही है।
पार्वती जी धम्म से बैठी। शिव जी समझ गए कोई बात जरूर है। क्या हुआ है? पार्वती जी से पूछूंगा तो अभी विवाद छिड़ जाएगा, तो बोले ना बोले कुछ नहीं, थोड़े से उधर खसक गए। जैसे ही खसके तो पार्वती जी और उधर खसक गए। शिव जी ने सोचा बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो शिव जी और उधर खसके तो पार्वती जी और खसक गए। अब शिव जी तो कुछ बोल नहीं रहे थे। जब इतनी सारी लीला हो गई, झाड़ू को बार बार झड़ा रही है, कपड़ा झड़ा रही है, कहीं कमरे में पति लेटा हुआ था, खूब चद्दर को झटक रही है, जानकार करके हरकत कर रही, तो फिर पति को पूछना तो चाहिए ना। पति पूछे नहीं तो पत्नी का गुस्सा और बढ़ते चले जाता, और फिर धीरे धीरे वो गुस्सा कहां पर जाता है? बच्चों पर। अपना बैग सही जगह पर रख, हट यहां से, उठा। और तुम्हारे पिताजी की नौकर नहीं लगी हो कि टिफिन यहां पटक दिया, बैग वहां पटक दिया, जूते वहां पटक दिया? उठाओ अपने अपने जूते। नहीं उठाना, जा रख। अब इतने में वो सो रहा था, धीरे से चद्दर में से झांक के देखा, और उसके स्मरण में आया, अम्बे तू है जगदम्बे, जय वो बेजापुर वाली, हम सब उतारे तेरी। उसके समझ में आ गया आज जरूर कोई बात है, इसके मन में कोई प्रश्न है, और बहुत जोरदार। तो पार्वती जी से शिव जी ने पूछा नहीं, पार्वती जी नजदीक में आई, तब शंकर भगवान ने देखा कि ज्यादा बात बढ़े उससे अच्छा पूछ लेता हूँ। शिव जी ने पूछा, पार्वती क्या हुआ? तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ गई थी, और तुम तो कह रही थी मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, क्या हुआ? पार्वती जी बोली, मेरे को एक सोने का महल बनवा दो नाथ। शिव जी मन में सोचे, मेरे को पहले ही मालूम था, ये मुझे मालूम। क्या करेगी महल का? उसमें रहूंगी। अच्छा। शिव जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे मन की बात है, अभी बनवा देता हूं। विश्वकर्मा जी को बुलाया। पार्वती जी बोली, अब विश्वकर्मा जी आ गए ना, अब मैं समझ लूंगी। बस पति एक बार पत्नी को सुनार की दुकान पर ले जाए, फिर बेचारा पति कुछ नहीं बोल पाता, जो बोलती है पत्नी बोलती है। वो बेचारा कुर्सी पर बैठा रहता है। सुनार भी ऐसा होता है, चाय मंगवाएगा, साहब को चाय पिलाओ, क्योंकि पैसा वो ही देगा। साहब को चाय पिलाओ, चाय पिलाओ। पत्नी को सामने बिठाएगा, हाँ जी बताओ, ये 4 अंगूठियां हैं, ये हाफ सेट है, 1 तोले में ये भी आ सकता है, 1.5 तोले में ये आ सकता है, 2 तोले में ये आ जाएगा। इतने में पत्नी ने जो गले में पहन के देखा, पति से बोली कैसी लग रही हूं? पति बोले बहुत बढ़िया। बस तो करवा चौथ पे ले लूं मैं? पति ने कहा ले ले। अब करवा चौथ पे पत्नी ने हार पहना, छत पे गई, पति की पूजन करी, चलनी में मुंह देख रही थी पति का, पति उसके हार को देख रहा था। वो मुंह देख रही थी, वो हार देख रहा था। और पति ने चंद्रदेव को प्रणाम कर कर कहा, रे गजब कर दिया, 2 लाख का करवा चौथ हो गया। सोचे, देखे सुख क्या। और जैसे ही पत्नी ने सिर पे पल्लू लेके फिर पति के, अरे बोलो तो, पति के, ये पति के चरण छू रही थी। पति चंद्रदेव को प्रार्थना कर रहा था, जैसे आज छू रही है, रोज क्यों नहीं कर देता? ऐसी कृपा। अब शिव जी ने कहा, मैं बुलवा देता हूं, लाओ। विश्वकर्मा जी को बोला, विश्वकर्मा जी आओ जरा। जैसे विश्वकर्मा जी आए, कह दिया पार्वती जी ने, अब मैं बता देती हूँ कैसा। और बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवा दे रे भोला सोने की एक, सोने के पर्ण कोटे जिसमें सोने की अटरिया, सोने के पर्ण कोटे जिसमें सोने की अटरिया, सोने की एक अटरिया, सोने की
नगरिया बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी को लगा कि पार्वती जी के भीतर कहीं थोड़ा सा अहम ना आ जाए, और यदि ये अहंकार आ गया तो फिर हमारी तप साधना तो बेकार हो गई। तब लंकापति रावण के पिता श्री विशर्वा जी ने पूजन करी, और शिव जी ने ऐसी बुद्धि विशर्वा जी की कर दी कि विशर्वा जी ने जब पूजन पूरी हो गई, मकान की वास्तु पूरा हो गया मकान का, तब विशर्वा जी ने वही मकान दक्षिणा में मांग लिया कि ये मुझे दक्षिणा में दे दीजिए, इसको मैं रखना चाहता हूं, ये मुझे। पार्वती जी को क्रोध आ गया, विशर्वा जी तुमने मेरे मन के इस मकान को लिया है, ये लंका तुमने ली है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि इस लंका में कोई दिया जलाने वाला ना बचे, एक दिन इसमें आग जरूर लगेगी, ये मेरी पसंद। शिव कथा कर रही है। 3 गहने मेरे भगवान शंकर ने कहे हैं। पहला विश्वास, दूसरी जम के बोलो मेहनत, और तीसरे नंबर पर है सब्र। ये जब 3 गहने हमारे पास में रहे तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त होगा। और शिव तो शिव है, कुछ नहीं रखते अपने पास में, सब देते। बस आप उसके नाम का स्मरण करते चलो, उसको पुकारते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते चलो। अगर अपनी किस्मत का ताला खोलना है तो भगवान शिव का स्मरण करते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय से विनय करें, निवेदन करें, पुकारें।
विनती करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनय करें। देखो दूसरे की जगह पर मत बैठो, थोड़ा थोड़ा खसक खसक कर बैठो, आराम आराम से जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ बैठते जाएं। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर भाव से सभी लोग कहेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पार्वती जी के भीतर कुछ थोड़ा सा भी अहम एकाग्रित ना हो जाए, इसलिए शिव जी ने अपनी सोने की नगरी लंकापति रावण के पिता को दे दी। कथा के दूसरे दिन एक बात कही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है आपका अहंकार। यदि भीतर का थोड़ा सा भी अहंकार अगर समाप्त हो जाता है तो परमात्मा के मिलने में देरी नहीं लगती। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है।
चतुर्मास का समय था, जैसे चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है और चातुर्मास का क्रम चालू होगा। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधक, उपासक, व्रती होते हैं, वो एक ही जगह पर अपने 4 महीना चातुर्मास का भजन, कीर्तन, स्मरण, जप, तप, साधना करते हैं एक ही स्थान। वो कहीं जाते नहीं है। किसी ने एक बात पूछी कि गुरुजी, व्रत क्या केवल मनुष्य ही करता है? क्या केवल मानव ही व्रत को धारण करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ है। शिव को पशुपति नाथ भी कहते हैं, अर्थात 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उनके पति बनकर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन तीनों का संहार मेरे शिव जी ने करा था। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से ये प्रश्न किया है। माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि व्रत का फल क्या केवल मनुष्य के ही खाते में, तपस्वियों के खाते में? जो साधक हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, क्या केवल इन्हीं के खाते में केवल व्रत का फल है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, नहीं पार्वती, सुनो। 33 कोटि देवता में केवल एक शिवजी कहते हैं, केवल एक मुझे लोग पशुओं का देव भी कहते हैं, पशुपति नाथ भी कहते हैं। उसका फल मैं तुम्हें बता रहा हूं। पार्वती, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, चातुर्मास, ये जितने भी बड़े बड़े व्रत साधन जो आते हैं, इन साधनों में मनुष्य तो व्रत करता ही है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी तो साधना करते ही हैं, पर साथ में मान लो कोई श्वान है, कुत्ता है, कोई जीव है, कोई जंतु है, और मालूम पड़े कि आज शिवरात्रि का दिन है या प्रदोष का दिन है या सोमवार का दिन है, और वो सुबह से उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूखा है, प्यासा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, उसको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। शिव जी कहते हैं, पार्वती, मान लो अगर प्रदोष का दिन है और कोई पशु को अगर कुछ मिला नहीं है, अनायास, शिव तो अनायास कृपा करने वाले हैं। शिवरात्रि की कथा ये कहती है कि एक भील हिरण को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। बेलपत्र का पेड़ था, नीचे शंकर का शिवलिंग था, छाजल में जल था, रात भर पानी गिरता रहा, बेलपत्री का पेड़ हिलता रहा, उसमें से पत्ते नीचे गिरते रहे, और प्रातः में शिवजी प्रकट होकर उस भील पर करुणा कर देते। ये तो शिव कथा तो अनायास कृपा करने वाली है, अचानक करुणा करने वाली है, अचानक दया करने वाली। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई वायुचर है, कोई ऐसे जीव हैं जो तिथि पर मान लो भूखे हैं, प्यासे हैं, शिव कहते हैं, पार्वती, जितना मनुष्य को व्रत का फल प्राप्त होता है, शिव कहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा फल मैं पशुओं और पक्षियों को भी प्रदान कर देता हूं, उससे 4 गुना ज्यादा। उसको पशुपति नाथ कहते हैं।
चतुर्मास का समय था। एक संत शिव के अड़भंगे भक्त थे, एक पवित्र नदी के तट पर बैठकर भगवान शंकर की साधना, तप, आराधना शिव जी की करना प्रारंभ कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते, उन्हीं का पूजन करते, उन्हीं की अर्चना करते, उन्हीं की चाकरी करते। नदी के इस ओर संत सब तप साधना भजन पूजन कर रहे हैं, और नदी के उस ओर एक परिवार रहता था जिसमें एक बालक रहता था जिसका नाम था शिवानंद। क्या नाम है बालक का? शिवानंद। और शिवानंद बालक रोज माँ जब कपड़े धोने के लिए आती, वस्त्र धोने के लिए आती, नदी पर कोई स्नान करने के लिए आती, तो शिवानंद बालक सामने घाट पर बैठे हुए संत को तप करते हुए देखता, पार्थिव पूजन करते हुए देखता, तो उसके मन में भाव जागृत हो गया कि एक बार मैं संत का दर्शन करूंगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर भतो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा। शिवानंद बालक ने नौका ली, मैया को आज घाट पर ही छोड़ा, और मैया को घाट पर छोड़कर शिवानंद बालक नाव को लेकर घाट के उस पार, शिवानंद बालक नाव लेकर घाट के उस पार पहुंच गया। संत बैठे थे, शिव की आराधना कर रहे थे, शंकर का तप कर रहे थे, साधना में लगे हुए थे, शिव की भक्ति कर रहे थे। देखा बहुत देर तक बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने संत के चरणों को प्रणाम किया, पूछा, कौन हो बालक तुम? कहां से आए हो? कहां रहते हो? बालक ने कहा, मैं नदी के उस पार रहता हूं और मेरा नाम शिवानंद है। आपको आराधना करते हुए देखकर मेरा मन करा कि एक बार मैं आपको प्रणाम कर नमन किया, चले गया। अब तो शिवानंद का रोज का नियम बन गया। शिवानंद अब रोज उधर जाता, उधर से फिर इधर आता, फिर उधर जाता, फिर इधर आता। एक दिन शिवानंद ने अपनी माता को प्रणाम कर कर कहा, माँ मेरा मन है, चातुर्मास का समय चल रहा है, 4 महीने चल रहे हैं, मेरा दिल करता है माँ कि मैं वो संत जो घाट के उस पार है ना, उसकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं संत की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, माँ ने आज्ञा कर दी। बेटा शिवानंद संत के पास चला गया। संत दिन रात अपनी मस्ती में शिव स्मरण में लगे रहते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संत बैठे, शिवानंद बालक भी भगवान शिव की आराधना में डूबा रहता, भक्ति में। एक दिन शिवानंद बालक बेलपत्र के कुछ पत्र लेकर आ गया।
गुरु जी का हृदय थोड़ा सा दुखा। पूछा, तुम बेलपत्र के पत्ते लेकर आए हो, क्या तुमने बेलपत्र के पत्र को मंत्र दिया है? क्या तुमने बेलपत्र के पत्र को लाने के लिए निमंत्रण दिया है? शिवानंद बालक बोला कि मैंने ना तो कोई पत्र दिया, ना कोई मैंने मंत्र दिया और ना कोई मैंने निमंत्रण दिया। बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेलपत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करो, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे मां गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, माँ गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरु जी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेल पत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेलपत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत होती है, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना ना, ये गलत है, ये गलत है। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता है, और फिर लेकर आकर दूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता है। कुछ नियम है बेलपत्र के भी, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना। और सुनो,
इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूँगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई। और फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हूँ, 10 दिन से गोली खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा गोली खा रही हो तो क्या तुमने नियम धारण करा? हाँ, क्या क्या नियम धारण करा? सुबह की गोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है। दवाई खाने का भी तरीका होता है। आवाज सेट नहीं है भाई। दवाई खाने का भी तरीका होता है। दवाई को खाने का भी एक तरीका है। उस दवाई को खाओगे, आनंद पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। तो दवाई के खाने का भी तरीका है। उसी तरह गुरु कह रहे हैं, संत ने कहा कि तुमने गलती करी, तुमने करी। पहले मंत्र दो, फिर से बोलो, पहले मंत्र, फिर निमंत्रण, फिर दूठी तोड़ते समय, फिर मंत्र, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मंत्र के बाद निमंत्रण दो। माँ पा, हे माँ गौरा, साथ में बोलो, हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, चलिए आपको देवाधिदेव महादेव बुला रहे हैं। मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए माँ आपको शिव ने याद किया है। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। चलो माँ, क्या तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। क्या तुमने मंत्र दिया? नहीं। तब संत को क्रोध आया। संत ने कहा बेटा ऐ शिवानंद, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र। ठीक है प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करिएगा। आप जब कृपा करेंगे, जब दया करेंगे, जब मेरा बाबा करुणा करेगा, दया करेगा, तब मैं फिर पुनः बेलपत्र को लेकर फिर पुनः। अब शिवानंद जैसे संत ने बताया था वैसे की वैसे ही करने लगे। अब उसका फल संत को नहीं मिल रहा, उसका फल शिवानंद को मिलेगा। समय आया, 2 महीना चतुर्मास के निकल गए और 2 महीना निकलने के बाद आज संत बैठे थे, तप की मुद्रा में शिव की आराधना कर रहे थे। आंखों से नीर बह रहा था संत के नीर से। अश्रु। शिवानंद ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू बह रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है? मेरे भाई, जिससे प्रेम करो, जिसको अपना मानो, और अगर उसी की जिंदगी में दुख आने वाला हो और आपको मालूम पड़ जाए कि जिंदगी में ये तकलीफ आ रही है उसके, तो नैनों से नीर बहने लगता है, आंसू। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम स्व कल्याणी, ऋषिकेश, अनर्थ है, लाड़गांव रोड, बेजापुर से हूँ। कहीं बैठी हो
तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सो कल्याणी, ऋषिकेश अनर्थे लाडगांव रोड बेजापुर से हूँ। मैं 12 वर्षों से चक्कर आना, बेहोश हो जाना, सिर दर्द होना और फिट की बीमारी से परेशान थी। 12 साल से मुझे फिट की बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी, सिर दर्द होता था, बेहोश हो जाती थी, चक्कर आता था। 12 साल से ये तकलीफ भोग रही थी। 3 बार सीटी स्कैन करवाया, लेकिन उसमें भी कुछ हल निकल कर नहीं आया। एक दिन मेरी माँ ने आपकी शिव कथा सुनकर मुझे भी 1 लोटे जल महादेव पर चढ़ाने का कहा। अब मैं 2 साल से बाबा को जल चढ़ा रही हूँ, 2 साल से शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रही हूँ, बाबा की पंडाल में कथा सुनती हूँ और आज बाबा की कृपा से 2 साल में मुझे एक भी फिट का दौरा नहीं आया और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरी फिट की बीमारी जो चल रही थी 12 साल से, वो 2 साल से बंद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री श्री अब्दुल सत्तार जी साहब पधारे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन साधुता। जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आपका आगमन हुआ, श्री अब्दुल सत्तार जी साहब, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बारह साल से फिट की बीमारी थी और 2 साल से बाबा की कृपा से फिट की बीमारी समाप्त हुई है। गोली दवाई सब बंद। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। श्रीमती हेमवती हनुमंत कुम्हार, पूना से कातराज। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग मेरा मोबाइल नंबर ये, श्रीमती हेमावती हनुमत कुम्हार, पूना से कातराज। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मैं बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर में आई हूँ। ओमकारेश्वर शिव महापुराण की कथा को अपनी माताजी को श्रीमती गंगाबाई एरप्पा कुम्हार, तालुका आलंद, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक से, इनको स्तन का कैंसर हो गया था। 200 ग्राम की गांठ थी। उनकी बेटी मेरी माँ को पुणे में लेकर आई। रूबी हॉस्पिटल में बताया तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में ऑपरेशन करने का बोल दिया। तब हमारे मन में आया कैसे कराएं। मैंने आपका शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल लेकर आती, बेलपत्र चढ़ा हुआ किया। तब मेरी माँ का स्तन का 200 ग्राम वाट गांठ कम हो गया। 3 महीने लगातार शिवजी की सेवा किया। 3 महीने के अंदर डॉक्टर को बताया तो गठान पूरी गल चुकी थी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया और कैंसर की रिपोर्ट भी नील आई है। मैं बेजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आई हूँ और मेरे बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों तो आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? पत्र बहुत सारे हैं, हम सारे पत्र तो पढ़ते नहीं, फिर भी जो पत्र हाथ में आ जाता है उसका स्मरण कर लेते हैं।
और शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी भव पार हुआ पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ उद्धार हुआ अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रहा। शिवानंद ने रोते हुए देखा, पूछा गुरुजी तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? गुरुजी कुछ नहीं। बस गुरुजी ने एक ही बात करी, शिवानंद अपने घर जाओ, 8-10 दिन जरा घर पर रहकर फिर आओ, जाओ। शिवानंद ने कहा गुरुजी घर? हाँ, आप मुझे घर क्यों भेज रहे हो? गुरुजी ने कहा मेरा मन है कि तुम थोड़ा सा 8-10 दिन, अब 2 महीना रहते रहते हो गए, 8-10 दिन तुम अपने घर पर होकर आओ, फिर वापिस आ जाना। जाओ जरा 8-10 दिन के लिए तुम अपने घर पहुंचो, जाओ। शिवानंद ने प्रणाम किया, नमन किया, दंडवत किया, और प्रणाम कर कर, नमन कर कर, दंडवत कर कर शिवानंद चल दिया, घर पर पहुंचा। यहां संत के साथ में एक गुरुजी के साथ में एक चेला रहता था। थोड़ा सावधानी से सुनना, बेलपत्र शिव पुराण की कथा है। एक बेलपत्र कितना कमाल करता है वो कथा ये शिव महापुराण की आप और हम श्रवण कर रहे हैं। गुरुजी के साथ में एक चेला रहता था। उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी इतना अच्छा शिष्य था शिवानंद, सेवा कर रहा था, गौ माता को संभाल रहा था, सारा काम करता था, झाड़ू भी लगाता था, पोछा भी लगाता था, भोजन भी बनाता था, भोजन भी कराता था, और आपने उसको घर भेज दिया, क्यों? गुरुजी ने कहा कि कल मैं स्नान करने के लिए गया था, और जब मैं गंगा का स्नान कर रहा था, स्नान करते समय मुझे देवर्षि नारद और यमराज दोनों के दर्शन हुए। देवर्षि नारद का भी दर्शन हुआ, यमराज का भी दर्शन। यमराज ने देवर्षि नारद से कहा कि नारद ये जो बालक है शिवानंद, ये 5वें दिन मर जाए, इसके प्राण छूट जाए। नारद जी ने कहा ये 5वें दिन मर जाएगा? हाँ। नारद जी और यमराज की बातों को मैंने सुन लिया, मेरे मन में आया शिवानंद इतने दिनों से हमारे पास में रह रहा है, अब एक बार जरा घर चले जाए, घर पर जाएगा, थोड़ा सा परिवार से मिलेगा और परिवार के साथ रहेगा, और प्राण भी छूट गए तो परिवार वालों को ग्लानि तो नहीं होगी, कम से कम इसको जाने दो, मैंने भेज दिया। धीरे धीरे करते दिन निकलते चले गए। 5वां दिन था जिस दिन शिवानंद के प्राण जाना था, और उसी दिन माँ ने शिवानंद को बेलपत्र लेने के लिए भेज दिया। अब माँ को क्या मालूम कि प्राण छूटने वाले हैं इसके। माँ को नहीं मालूम कि इसके प्राण जाएंगे, माँ को नहीं मालूम कि इसके प्राण छूटने वाले, इसके प्राण चले गए, ये माँ को नहीं मालूम। शिवानंद बेलपत्र लेने के लिए गया, मंत्र दिया, साथ में बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हे माँ दुर्गा, हे माँ जगत जननी गौरा माँ, हे माँ पार्वती जी चलो। देवाधिदेव महादेव ने आपको याद किया, माँ मेरा कष्ट हरने के लिए, मेरा दुख हरने के लिए, मेरी तकलीफ हरने के लिए, माँ मेरा भंडार भरने के लिए चलिए। आपको शिव जी ने याद किया, विनय करी, बेलपत्र लेकर आ गया, माँ को दे दिया, खेलने में लग गया, कार्य में लग गया। लगते लगते गुरु जी को लगा गंगा के उस पार चिता जलने की अभी अग्नि दिखेगी तो मुझे लगेगा कि वो मर गया, पर अग्नि नहीं दिखी। रोने की आवाज आएगी, आवाज नहीं। 5वां दिन निकल गया, 6ठा दिन निकल गया, 7वां दिन निकल गया, 8वां दिन निकल गया, 10 दिन निकल गए। 10 दिन पूरे होते से 11वें दिन वो शिष्य, वो शिवानंद वापिस आया, गुरु जी को प्रणाम करा। गुरु जी ने शिवानंद को देखकर आश्चर्य करा, बेटा तुम? हाँ गुरु जी, आपने कहा था 11 दिन तक घर पर रहकर आना, इसके बाद आ जाना, चलाओ। शिवानंद के सिर पर हाथ रखकर गुरु जी ने पूछा, शिवानंद से हाथ रखकर गुरु जी ने पूछा, क्यों रे शिवानंद, यहां से जाने के 5वें दिन तेरे साथ कुछ हुआ क्या? हाँ गुरु जी, मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे बेलपत्र लाने को भेजा। जब मैं बेलपत्र लेकर आ रहा था ना तो मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आया, ऐसा लग रहा था मेरी सांस भरा रही है, ऐसा लग रहा था मेरी आंखों में नींद आ रही है, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है, पर समझ में नहीं आया। मैं बेलपत्र लेकर अपनी माँ को दिया, माँ ने शिव जी को समर्पित करा, फिर कुछ भी नहीं हुआ। तब समझ में नहीं आया गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा था। तब समझ में आया कि वो बेलपत्र की महत्वता, वो बेलपत्र की महत्वता। गुरु जी ने शिवानंद को सिर पर हाथ रखकर कहा, शिवानंद 5वें दिन तेरे प्राण जाना थे, पर तूने मेरे वचन का स्मरण रखा। तेरे गुरु ने जो वचन कह दिया था कि बेलपत्र लाते समय उसको मंत्र दो, बेलपत्र को लेते आते समय निमंत्रण दो कि मेरे दुख को हरने के लिए, मेरे कष्ट को हरने के लिए तुम्हें शिव जी ने बुलाया है। माँ चलो, गोरा माँ है पार्वती, चलो निमंत्रण दो। और तुमने निमंत्रण देकर जब बेलपत्र लेकर आ रहे थे तो वही बेलपत्र ने तुझे यम की कैद से छुड़ा लिया और तेरे प्राण, वो निमंत्रण बहुत चला। शिवानंद आज तुमने सही समय पर उस बेलपत्र को निमंत्रण दिया, और जितनी मेरी जीजियां कथा को सुन रही हैं, जितने मेरे जीजा शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करें। जब आप सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाओ तो ये विनय कर कर लगाना, है माँ, हे मेरे ओघड़दानी, आप यहाँ पर विराजमान हो, सबका कल्याण करना, जिसके भी दुख हो तकलीफ हो सबको मिटा देना, सब। मौके का इंतजार ना करिए, खास मौके का इंतजार केवल एक मनुष्य करता है, और आखिरी में वो खास मौका आता है कि नहीं आता कोई भरोसा नहीं होता। कई लोगों की आदत में जूते खरीद के लाए, मम्मी अभी मैं पहनूंगा, कपड़े खरीद के रख लिए, अलमारी भरा रही है, अलमारी में कपड़े के कपड़े जमे हुए हैं, अभी मैं पहनूंगा, खास मौका आन दो, मौका आन दो, मौका आन दो। और खास मौके का इंतजार करते 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 मालूम पड़े कि वो मौका फिर कभी आता ही नहीं है, और ना जाने वो कौन सी घड़ी आ जाती है। जीवन का क्या ठिकाना। अच्छे खासे फ्लाइट में बैठकर यूरोप जा रहे थे और मालूम पड़े वो फ्लाइट ही कब समाप्त हो गई, किसका ठिकाना। शादी के बाद घूमने के लिए कश्मीर गए थे, कब
बन गए किसको मालूम है। नाव में जहाज में घूमने गए थे, जहाज पानी में डूब गया, किसको मालूम है। जिंदगी का आखिरी पल कौन सा होगा ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण भगवान शंकर का नाम लेकर शिव को अपनी जिंदगी समर्पित कर कर अपने कर्म को करते हुए अपनी जिंदगी को आनंदमय, अपने जीवन को आनंद में। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। ये शिव तत्व जो प्राप्त हो रहा है इसको ना छो। इंसान की एक खूबी बड़ी विचित्र है। प्रत्येक मनुष्य की एक खूबी बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र। बड़ा होता है, बचपन भूल जाता है। शादी होती है, मम्मी पापा को भूल जाता है। खुद के बच्चे हो जाते हैं तो बहन भाई को भूल जाता है। थोड़ा सा पैसा आता है तो गरीबों को भूल जाता है। और जब बुढ़ापा आता है तो इन सब की याद आती है। जब बुढ़ापा आएगा बचपन भी याद आएगा। अपने घर के बच्चों को बताओ कि हमारा बचपन ऐसा था, हमारे बचपन में ऐसा हुआ था। बुढ़ापा आएगा, बचपन भी याद आएगा। बुढ़ापा आएगा, माता पिता भी याद आएंगे। बुढ़ापा आएगा, मित्र भी याद आएंगे। बुढ़ापा आएगा, गरीब दोस्त भी याद आएंगे। समय बुढ़ापा आएगा तो अपने बहन भाई भी याद आएंगे। ये मनुष्य की बड़ी विचित्र लीला, बड़ी विचित्र। माता को कैंसर था, 200 ग्राम की चेस्ट में गठान थी। बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के कैंसर पूरा समाप्त हुआ। ये शिव की कृपा। जीवन बड़ा विचित्र, इसको समझना पड़ेगा बहुत। आज कथा का बेलपत्र शिव महापुराण का आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर जाएगा। ये कथा तो 2 तारीख को पूरी हो जाएगी। 5 तारीख से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 9 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक फिर वही गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा प्रारंभ होगी। 10 तारीख को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा सीहोर में आयोजित रहेगी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम। सावन के महीने में आपको शिव जी की कथा सुनने का मौका मिलेगा। ये शिव जी की बड़ी कृपा रहेगी, शंकर की करुणा, उनकी उदाहरण। 6 अगस्त को बाबा की प्रदोष काल की कावड़, प्रदोष के दिन की कावड़ भराएगी सीहोर में। आप भी बाबा से विनय करने के लिए सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ सीहोर सीवन नदी से चलकर कुबेरेश्वर धाम तक चलेगी। आप भी साथ में 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते बाबा को कावड़ चढ़ाओ, अपने जीवन को सार्थक। शिव शिव
एक बेलपत्र मानव के जीवन में केवल बेलपत्र का मात्र स्पर्श ही हमारे जीवन में सुख प्रदान कर देता है। इसी बेलपत्र की महत्वता ये 7 दिवस भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। शिव पार्वती जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें उनका। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय लीला सुंदर। हर हर महादेव।